बड़ी सुंदर कथा है सुखदेव जी की जन्म की। उनका जन्म कैसे हुआ महाराज, और जन्म लेते ही कैसे माँ के गर्भ में 12 वर्ष तक रहे महाराज। बड़ी सुंदर कथा है। आइए पहले इसको श्रवण करते हैं कि एक बार नारद जी ने विचार किया कि सृष्टि में कहीं भी उथल पुथल नहीं हुई है, चलो कहीं भी उथल पुथल करवानी चाहिए। तो वो कहाँ गए? कैलाश पर्वत पर गए, जहां पर पार्वती मैया थी। जाकर देखते हैं वह अकेली हैं। भोले बाबा भिक्षा मांगने के लिए गए थे महाराज। तो नारद जी का काम है जहां शांति है वहां अशांति, और जहां अशांति है वहां शांति करा देते हैं महाराज। तो वहां पर जाकर पार्वती जी से कहते हैं कि भोले बाबा आपसे प्रेम करते हैं। पार्वती जी बोली ये भी कोई पूछने की बात है, वो तो हमसे बहुत प्रेम करते हैं। अब पार्वती जी बोले आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? नारद जी बोले अगर आपसे प्रेम करते हैं तो आपको सब बातें बताते होंगे। कहने लगी नहीं, वैसे तो मुझे सारी बातें बताते हैं, लेकिन आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? आपको कोई शंका है क्या? पार्वती जी ने कहा आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? नारद जी ने कहा आपसे वह प्रेम नहीं करते, अगर प्रेम करते तो आपको सारी सच्चाई बताते। पार्वती जी बोली क्यों, क्या सच्चाई रह गई? बोले कभी आपने पूछा है कि उनके गले में जो मुंडमाल है वो किसकी है? बोले कि ये तो मैंने कभी पूछा ही नहीं और इसीलिए उन्होंने बताया नहीं। अगर मैं पूछती तो वह अवश्य मुझे बताते। वो उससे बहुत प्रेम करते हैं। नारद जी बोले तुम्हें बहुत ही बड़ा भ्रम है, वो तुमसे प्रेम नहीं करती और इस रहस्य को तो वो बता ही नहीं सकते हैं। अगर वो बताएंगे तो मैं तुम्हें बताए देता हूँ कैसे बताएंगे। सबसे पहले वो आए, उससे पहले तुम कोप भवन में चली जाना और वहां जाकर रूठ कर लेट जाना। जब वो तुम्हें मनाने आएंगे महाराज, जब भोले बाबा तुम्हें मनाने आएंगे तो उनसे बात मत करना। जब वो तुम्हें बहुत मनाएंगे तो उनसे कहना मैं बात जब करूंगी जब मेरे प्रश्न का उत्तर दो। और जब वो कहें कि ठीक है पहले प्रश्न बताओ बताओ बताओ, तो कह देना पहले राम जी की सौगंध खानी पड़ेगी। जब वो राम जी की सौगंध खा लेंगे तब उनसे पूछना कि आपके गले में जो मुंडों की माल है वो किसकी? ऐसे नहीं बताएंगे वो। अब पार्वती मैया के मन में यह बात घर कर गई। अब यहाँ से नारद जी चले गए। नारायण नारायण। महाराज वो तो चले गए, लेकिन यहाँ पर पार्वती मैया को भवन में जाकर लेट गए। अब यहाँ पर जैसे ही शंकर जी आते हैं, भोले बाबा आते हैं, देखते हैं कि प्रत्येक दिन तो बड़ी आरती उतारते थे आकर। आज तो कोई स्वागत नहीं हो रहा है, कोई खाने को ही नहीं पूछ रहा है। तो महाराज कहते हैं कि हमेशा घर में शांति चाहिए तो अपनी पत्नी को मना कर रखे तो शांति रहेगी, वरना शांति ही रहेगी महाराज। सबसे बड़ा सूत्र है कि अपना घर चलाना है तो अपनी पत्नी जो चाहती है उसको पूर्ण कर दो, शांति रहेगी महाराज। जब शांति रहेगी तो घर वैसे ही अच्छा चलेगा। तो आज भोले बाबा आए हैं कि कहाँ गई पार्वती मैया, कहाँ गई हैं? जाकर देखते हैं को भवन में लेटी हुई है। कहने लगे क्या हुआ? वो बोलती ही नहीं है महाराज। उन्होंने पूछा
जाई निकट कह नृप मृदुवानी, प्राण प्रिया के हेतु रिशानी। क्या कारण है बता दो। बोली मुझे नहीं बताना। क्यों? सबसे पहले आप राम जी की सौगंध खा जाओ, वरना हमें नहीं बताना। भोले बाबा कहने लगे अरे बता तो दो, बाद में खा लेंगे सौगंध। बोले नहीं नहीं, पहले सौगंध खाइए, राम भगवान की सौगंध खाइए। अब यहाँ पर भोले बाबा समझ गए ये कुछ नहीं है, यहाँ पर नारद जी आए थे। कहने लगे कहीं यहाँ पर नारद जी तो नहीं आए थे आपके गुरुदेव? पहले तो ऐसे बोला यहाँ पर देव मीडिया प्रभारी का आगमन तो नहीं हुआ। महाराज ऐसे जब पॉइंट में बातें होती हैं तो पत्नी तो समझ जाती है। अब पार्वती जी समझ गई, कहने लगी क्यों मेरे गुरुदेव भी नहीं आ सकते? आपको क्या लग रहा है वो भड़का कर गए? मेरे गुरुदेव हैं, आ सकते हैं। बोले नहीं नहीं, खूब आ सकते हैं, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। शांति से मुस्कुराते हुए भोले बाबा आज कह रहे हैं नहीं नहीं कोई बात नहीं, आ सकते हैं जा सकते हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन आप बताएं क्या कारण है, क्यों नाराज है, क्यों गुस्सा है? अब यहाँ पर पार्वती मैया ने सौगंध के लिए बोला तो आज अब लग रहा है क्या कि अब तो सौगंध खानी ही पड़ेगी, क्योंकि नारद जी भी हैं, वो भगवान के मन के अवतार हैं महाराज, उनका अंश ही है, तो कुछ ना कुछ अच्छाई के लिए वो यहाँ पर आए और ये सब करके चले गए। उन्होंने सौगंध खा ली और कहा देवी ये मुंडमाल में सूरत सुधनवा भक्त हैं, उनके सिर हैं और विशेष रूप से इसमें आपके सिर हैं। जब आप शरीर छोड़ती हैं तो मैं आपके सिर को अपनी माला में पिरोकर अपने हृदय के पास रखता हूँ। पार्वती मैया और भी ज्यादा गुस्सा हो गई, कहने लगी महाराज कि मैं शरीर छोड़ती हूँ और आप हमेशा अमर रहते हैं, इसका क्या कारण है? मैं ही क्यों शरीर छोड़ती हूँ और आप हमेशा ऐसे ही रहते हैं? पार्वती जी अब भ्रमित हो गई, कहने लगी आप इसका कारण बताएं। तब शंकर जी कहने लगे कि मैंने जो है अमर कथा सुन रखी है। पार्वती जी बोली अच्छा अमर कथा, वो कैसी होती है, हमें भी सुना दो। अब शंकर जी कहने लगे कि अमर कथा यहाँ नहीं सुना सकते, हर कोई अधिकारी नहीं होता है, चलो अमरनाथ की गुफा में चलते हैं, वहीं पर जाकर जो है अमर कथा श्रवण कराएंगे। तो सर्वप्रथम उन्होंने देखा वहां पर कोई है तो नहीं, क्योंकि इस कथा को जो सुनता है वह अमर हो जाता है। वहां पर जाकर देखा कोई नहीं था, फिर भी उन्होंने त्रिशूल को आदेश दिया कि जाओ, त्रिशूल को डमरू को सबको आदेश दिया, कहा कि जाओ और जाकर यहाँ पर जितने भी जीव है सबको भगा देना, क्योंकि कोई भी ये गलती से श्रवण कर लेगा वह अमर हो जाएगा, इसका हर कोई अधिकारी नहीं है। पार्वती मैया तो जगत जननी है, अम्बा है। तो आज डमरू गया, डिम डिम नाद करने लग गया महाराज। डमरू गया, डिम डिम नाद करने लग गया, सब जीव भाग गए। भाई ये शंकर जी का डमरू है, बड़ा ही सुंदर स्तोत्र है, आइए थोड़ा गा लेते हैं शंकर जी का। जटाटवी गल जल प्रवाह पावित स्थले गले विलंब विलंब भुजंग तुंग मालिका। जटाटवी गल जल प्रवाह पावित स्थल गले विलंब विलंबितां भुजंग तुंग मालिका। डमड 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 नाद वर्डमर्वयं चकार चंड तांडव
तनोतु ना शिवा शिवं जटाकटाक्षं भ्रमन् भ्रमन्निलिम्बे निर्झरि विलोले वीचि वल्लरी विराजमाने मूर्धनि धगद् 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 ज्वलल्ललाटे पट्टे पाविके किशोरे चन्द्रशेखरे प्रति प्रतिक्षणं मम धराधरेन्द्र नन्दनी विलासे वन्दु वन्दुरस्फुरद्दिगन्त सन्तति प्रमोदमाने मानसि धोरिणी निरुद्ध दुर्दुरापदी क्वचित् दिगंबरे मनो विनोदे मे तुमस्तुनि जटाभुजंग पिंगल स्फुरत् फलामणि प्रभ कदम्ब कुंकुमद्रवा प्रलिप्ते दिग्विधूमुखे मदान्ध सिंधुरस्फुरत् गुत्तरीये मेधुरे मनो विनोदे मद्भुतं विवर्तो भूत भर्तरि सहस्रलोचना प्रवत्य शेषे शेखरा प्रशूने धूलि धोरिणी विधूसरांग्री पीठभू भुजंग राजमालय विबद्ध जाट जूट काशीये चिराए जाए तम चकोरे बंधु शेखर लाट चत्वरज्वल धरंजय स्फुलिंग विपीते पंच सायकम नमन लिम्पनायकम सुधामयूखे लेकर विराजमान शेखरम महाकपाली संपदेश रो जटालु मस्त नरेंद्र नंदनी कुचाग्र चित्र पत्रका प्रकल्प नैक शिल्पनीत लोचने रतिर्ममा नवीन वेक मंडली निरुद्ध दुर्धरस्फुर कुहूनि सीत नीत मा प्रबद्ध बंध कंदरा निलिम्ब निर्जरी धरस्त नोतु कृति सिंधु कला निधाने बंदरा श्रियम जगत दुरंदरा। बोलिए शंकर भगवान की महाराज बड़ा ही लंबा नाद हुआ महाराज। तो सब भाग गए जी कि भाई इतना तेज शंकर जी का डमरू, सब भाग गए। लेकिन एक जो सुकी थी वह गर्भवती थी, वह जल्दी में जाने लगी तो उसका जो है अंडा वहीं पर रह गया। महाराज वहां पर रह गया तो अब निर्जीव जानकर जो है त्रिशूल आया, त्रिशूल ने सबको भगा दिया लेकिन उसको छोड़ दिया क्योंकि वह निर्जीव था। और यहाँ पर कहा शंकर जी ने जब कथा होती है तो हुंकार लगाने का विधान है। कब? जब श्रोता एक हो, श्रोता और वक्ता जब एक हो तो हुंकार लगाने का विधान है महाराज। और जब बहुत सारे लोग हो तो कथा ऐसे भी सुन सकते हैं। तो पार्वती मैया से कहा मैं कथा श्रवण करा रहा हूँ, आप हुंकार लगाते रहना। पार्वती मैया बोली ठीक है प्रभु। और शंकर जी पार्वती जी को बढ़िया सुंदर सी कथा श्रवण करा रहे हैं और वे श्रवण कर रही हैं। और श्रवण करते करते इतनी सुंदर कथा लगी महाराज कि उनकी समाधि लग गई। कई लोग कहते हैं पार्वती मैया सो गईं, पार्वती मैया को नींद आ गई। महाराज वह कोई सामान्य स्त्री नहीं है जो उन्हें नींद आ जाए, वह जगत जननी जगदम्बा है। जब भगवान की ऐसी लीला श्रवण करी है वह समाधि लग गई है महाराज। तो यहाँ पर कथा चली रही थी तो वो सुकी का जो अंडा गिर गया था उसमें से एक सुक निकला, सुक सावक तोती का बच्चा निकला। महाराज वह जब देख रहा है बड़ी सुंदर भगवान की कथा चल रही है तो वह भी हुंकार मारने लग गया। तोते वैसे भी होते हैं कि एक बार जो देख लिया वैसा ही, जैसा ही देख ले कैसा व्यक्ति कौन क्या बोल रहा है वही बोलने लग जाते हैं महाराज। तो अब पार्वती मैया को देख लिया हुंकार मार रही थी, समाधि लग गई। तो विचार किया ये कथा अब हम श्रवण कर नहीं पाएंगे आगे, इससे अच्छा मैं ही हुंकार मार देता हूँ। और हुंकार मारने लगा और जैसे ही कथा समाप्त हुई, जैसे ही जय घोष हुआ वैसे ही देखा कि पार्वती मैया थी जाग गई, समाधि खुल गई महाराज। और वह कहने लगी प्रभु मैंने तो कथा श्रवण कर ही नहीं पाई, मैं समाधि में चली गई थी। ये कथा आपने किससे श्रवण कराई है?
आप जब से कथा बोले जा रहे हैं मैंने हुकार भी नहीं मारी। अब भोले बाबा कहने लगे कि ये हुकार कौन मार रहा था? जब आप समाधि में थी तो ये हुकार कौन मार रहा था? अब जब चारों तरफ देखते हैं तो कोई नहीं दिखता है, लेकिन जब ऐसी चर्चा हो रही थी कि हमरे तुमरे मध्य में मौन हो गई तुम, कि हमरे तुमरे मध्य में मौन हो गई तुम, जब हम भी मौन थे और तुम भी मौन थे, फिर कौन सुन रहा था? कि और चोर कोई सुन रहो, कि चोर कोई सुन रहो तब सुकना बोला हूँ। कहने का मतलब ये उसे ऐसा लग रहा था कि अभी भी कथा ही चल रही है और बोल दिया हूँ, पकड़ गया। वही चोरी से कथा श्रवण की थी, शंकर जी ने देख लिया ऊपर से हुंकार की आवाज आ रही है और देखा, तुरंत त्रिशूल निकाला, इसको आज छोड़ेंगे नहीं। चोरी से कथा श्रवण की है, चोरी से, और भागने लग गए। त्रिशूल से कहा इसे मार दो। अब त्रिशूल पीछे पीछे और वह तोता सुख सावक भाग रहा है प्राण बचाकर। कहते हैं हित अनहित पशु पक्षी जाना, हित अनहित पशु पक्षी जाना, मानुष तन गुण ज्ञान निधाना, मानुष तन गुण ज्ञान निधाना, हित अनहित पशु पक्षी जाना, मानुष तन गुण ज्ञान निधाना, मानुष तन गुण ज्ञान निधाना। महाराज अब वह प्राण बचाकर भाग रहा है और भागते भागते देखा कि वित्तका मैया जमाई ले रही थी, व्यास जी की पत्नी, और मुख द्वारा गर्भ में प्रवेश कर गया। अब यहाँ पर वह प्रवेश कर गए। यहाँ पर भोले बाबा आए हैं व्यास जी के पास, कहने लगे यहाँ पर चोर आया है, आपने देखा है? अब व्यास जी से कह रहे हैं तो भोले बाबा से कहा आपके घर में है ही क्या जो चोर चोरी करेगा? वही भांग घोटते रहते हैं, वही सिलवटना। बोले नहीं नहीं, उसने मेरी अमर कथा श्रवण की, उसे मार दूंगा। बोले उसने आपकी कथा चोरी की है, वो भी अमर कथा। जब वह अमर कथा सुन चुका है, अमर हो चुका है, तो क्यों पीछे पड़े हैं? उसे तो आप मार ही नहीं सकते हैं। और वैसे ही वह अनधिकारी श्रोता नहीं है, वह राधा रानी का तोता है, प्रिय सुख है। जब श्री कृष्ण और राधा रानी गोलोक में बातें कर रहे थे तो बोलते बोलते एक दूसरे से रूठ गए, और रूठ गए तो तोते से राधा रानी ने कहा कि मैं श्री कृष्ण से बात नहीं करूंगी। वह कर रहा है, श्री कृष्ण कह रहे हैं जाओ राधा रानी को मनाना है, जाओ वहां जाकर राधा राधा जपना। राधा रानी बोली कि जाओ उस छलिया का ही नाम लो, बोलो उससे कृष्ण कृष्ण। अब यहाँ पर वह तोता परेशान हो गया, राधा रानी के पास जाता तो राधा राधा करता, कृष्ण के पास जाता तो कृष्ण कृष्ण करता। ऐसे ही राधा कृष्ण, पता ही नहीं चल रहा है कि राधा बोलना है या कृष्ण बोलना है, क्या करना है। महाराज वह बीच में बैठ गया और कहने लगा राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण। जब वह ऐसा बोलने लग गया महाराज, तो यहाँ पर जो है राधा रानी को गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा कि इन्होंने मेरी बात नहीं मानी है, इसने मेरी बात नहीं मानी है कि जा तू मृत्यु लोक में जा। वह घबरा गया, कहने लगा आप लोग बातों ही बातों में इतने रूठ गए कि आपने मुझे अकारण ही श्राप दे दिया। मैं वह स्वीकार करूंगा, लेकिन आप मुझ पर कुछ कृपा कर दीजिए। तब राधा रानी ने कहा कि मैं स्वयं आऊंगी, मैं स्वयं आऊंगी और राधा बनकर आऊंगी और तुम मुझसे दीक्षा लेना। तो वही सुख है ये। अब वह सुख जब माँ के गर्भ में आ गया
तो महाराज शंकर जी व्यास जी आपस में चर्चा कर रहे हैं, ये अधिकारी श्रोता है और शंकर जी सब जान गए और ये जानकर लौट गए। अब व्यास जी अपनी पत्नी से कहते हैं कि बहुत समय हो गया, गर्भ से कोई भी संतान बाहर ही नहीं आई। अब जब 12 वर्ष हो गए तब सुखदेव जी से बोला है कि अब आप बाहर आ जाइए। तो उन्होंने कहा कि जैसे ही जब जल बारिश होती है, जब वर्षा का जल नीचे गिरता है तो वह धूल धूसरित हो जाता है महाराज, वैसे ही मैं जब यहाँ पर आऊंगा तो मैं भी माया की लपेटे में आ जाऊंगा, इसलिए मैं जन्म नहीं लूंगा। लेकिन जब व्यास जी ने बहुत कहा है, भगवान आए हैं, भगवान ने विश्वास दिलाया है कि मेरी माया सुखदेव तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेगी, क्योंकि तुम मायातीत हो, मैं मायाधीश हूँ। तो इतना जब कहा है तब जाकर उन्होंने 12 वर्ष बाद सुखदेव जी ने जन्म लिया है और 4 वर्ष अपनी माया से बढ़ाकर जन्म लेते ही वन को चले गए महाराज। ऐसे के भक्त हुए जिन्होंने दुनिया से कोई मतलब नहीं रखा और वन की ओर चले गए। तो इस कलयुग में है ही क्या, इस कलयुग में भगवान को पाना है तो केवल भजन से मिलते हैं। कहते हैं यत फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तद फलम लभ्यते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। न भगवान योग से मिलते हैं, न तप से, न समाधि से। आज कलयुग में भगवान को प्राप्त करना है तो केवल भजन से। तो आइए एक प्यारा सा भजन।